शांति। आज 23 जुलाई 2025 भारत में बुधवार है। टुडे इज 23 जुलाई 2025 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज हम 21 तारीख को 23 तारीख का मुरली रहस्य रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे एक्सपेक्टेड था, बहुत सेवाओं में बिजी रहे। अभी भी हम भारत की ऊर्जा का केंद्र बनारस, वाराणसी या काशी में है। बाबा का बहुत सुंदर सेंटर है। यहाँ पर सारनाथ करके एक स्थान है। यहाँ के बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन हमने अभी तक देखे नहीं, क्योंकि सेवा में इतने बिजी होते हैं कि साइट सीन के लिए भी समय नहीं मिलता है। यहाँ पर बाबा की एक बहुत ही अनन्य साधारण आत्मा है जो यहाँ पे निमित्त है। परम आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी विशेष आत्मा है। अभी उम्र 84 हो गई है और उसमें से 68 ईयर माना 68 साल बाबा के यज्ञ में जीवन देते हुए साकार बाबा की पालना लिए हुए बहुत कम बाबा के बच्चे हैं, उसमें से ये आत्मा है। हम महसूस करते हैं उस आत्मा की पावर्स को। ट्रांस में जाने वाली आत्मा है तो अति विशेष है, और ऐसे स्थान पर बाबा ने रखा है तो डेफिनेटली उनका विशेष पार्ट है। हमारी दिल से दुआएं हैं उनके लिए। धन्यवाद भी है कि इतनी सेवा का विस्तार इन्होंने किया। मैं उनके साकार बाबा के वक्त का अभी फोटो देख के आया हूँ। तो इन्होंने ही हमारे जो वरिष्ठ भ्राता है मोहन सिंगल, उनका 7 डेज कोर्स कराया, जो अभी साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विंग के निमित्त है। और विनोद जैन जो हमारी अमेरिका के भाई है, उनका कोर्स देखो। बिहार में ये आत्माओं ने कितनी सेवा की होगी उस समय। तो इन सब की तपस्या है जिसके वजह से हम अभी इतना आराम से सब बातों को समझ पा रहे हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि स्थापना वाले और सेवा के आदि रतन, तो इन्होंने बहुत मेहनत करके बाबा के ज्ञान मुरली से और अपनी तपस्या के बल से मक्खन निकाला है। और हम अभी आने वाले रेडीमेड मक्खन खाने वाले हैं। तो इनका भी विशेष पार्ट है और हम आत्माओं का भी विशेष पार्ट है। अपने अपने पार्ट को पहचाने और अपनी ड्रामा प्लान अनुसार प्राप्त विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में लगाकर अपना सर्वश्रेष्ठ पाठ कल्प कल्प का नून करेंगे। आज की साकार मुरली मैं फिर से कर्मेंद्रियों के ऊपर आऊँगा, क्योंकि मुझे ये पॉइंट पहले से ही बहुत आकर्षित करती है और इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत क्लासेस में ये प्रश्न पूछता हूँ। बाबा के कई बच्चे हैं जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं और कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों में फर्क नहीं महसूस होता है। क्यों बाबा ने संपूर्ण अवस्था को
कर्मेंद्रिय जीत बताया हुआ है। बाबा की तो गहराई है ज्ञान की। सूक्ष्म कर्मेंद्रिया और स्थूल कर्मेंद्रिया, तो ज्ञानेंद्रिय अलग है, कर्मेंद्रिय अलग है। ज्ञान इंद्रिय मतलब जिससे ज्ञान होता है और जिससे कर्म किया जाता है, ये दोनों अलग है। ज्ञानेंद्रिय पांच बताए हैं: आंख, कान, नाक, जीवा और हाँ स्पर्श। ये ज्ञान हमको शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन विषयों के द्वारा बाहर की दुनिया का ज्ञान होता है। तो ये ज्ञानेंद्रिय है और इनके विषय है। जैसे आंखों का विषय है देखना, लेकिन क्या देखना क्या नहीं देखना ये मालिक डिसाइड करता है। ऐसे कानों का विषय है सुनना, तो किसी की विशेषता सुनना, अवगुण सुनना, पर चिंतन सुनना, ये हमारे हाथ में है क्या सुनना क्या नहीं सुनना है। अभी जीवा का विषय है चखना, टेस्ट है। अभी क्या चखना है क्या नहीं चखना है ये हमारे हाथ में। नाक का विषय है सूंघना। ऐसे ही स्पर्श, तो किसको टच करना किसको नहीं करना स्पर्श, ये मालिक डिसाइड करता है। तो विषय, ये विषय जो है मनुष्य को बंधन में लेके आते हैं। इसलिए नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में एक प्रार्थना जो बोली जाती है भगवान को याद करके, ओम जय जगदीश हरे। उस प्रार्थना में दो शब्द आते हैं: विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। तो उसमें जो विषय विकार है, ये विषय इन इंद्रियों के विषय है। क्योंकि बाबा ने जैसे कुछ दिन पहले कहा था, आंखें बहुत धोखा देती है, शुरुआत ही देखने से होती है। तो आंखों को कंट्रोल में रखना है, गलत चीजें नहीं देखने हैं। इसलिए एक स्लोगन जो बाबा ने दिया है, जिनको इंद्रियों को जीतना है उनको ये स्लोगन ध्यान में रखना है: बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न बोलो, बुरा न करो और बुरा न सोचो। अभी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट तो क्या देखे, तो अच्छा देखे। अच्छा देखना माना क्या, और बुरा देखना माना क्या? तो बुरा देखना माना गंदगी को देखना, शरीर को देखना। क्योंकि शरीर को देखा तो शरीर का चिंतन चालू हो जाएगा, बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। हमारे आदरणीय शीलू बहन जी ये शिविर में बताती है कि आंखों को देखेंगे तो बोलेंगे इनकी आंखें कितनी सुंदर है, आंखों के ऊपर आईब्रोज कितने सुंदर है। फिर नीचे आओ तो कहेंगे नाक की भी कितनी सुंदर है, नाक स्ट्रेट है, सीधा है। फिर जितना आप नीचे आते जाओगे उतना पतन है। इसलिए बाबा ने हमको कहा हुआ है, देखना है तो केवल आत्मा को देखो, आत्मा ही दिखाई दे। तो बुरा देखना माना शरीर को देखना, माना उस भाव से देखना जो बॉडी कॉन्शियसनेस का भाव है। तो उसमें क्या होता है कि देहबान और देह अभिमान में आने के चांसेस रहते हैं, और देहबान और देह अभिमान ही विकारों की जड़ है। इसलिए बुरा देखना किसी के अवगुण देखना, अभी शास्त्रों में इसका बहुत विस्तार है, मैं उस सब में नहीं जा रहा हूँ। शास्त्र अति विस्तार में गए हैं, किसको देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बहुत सारे नियम बताए हुए हैं कि सुबह उठ के पहले किसको देखना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, क्या करते हुए नहीं देखना चाहिए। अब ये सब मैं अगर बताने लगूं तो आपकी हो सकता है कहीं और दिशा में चिंतन चला जाए। तो बस बुरा में आप केवल इतना ही देखेंगे कि कोई भी वो बात जो मुझे बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके आ रही है, रावण के पुराने संस्कार को जागृत कर रही है, वो सब बुरा हो गया। और कोई भी बात जो मुझे सोल कॉन्शियस में लेके आ रही है, बाबा के साथ जोड़ रही है या श्रेष्ठ कर्म कराने के निमित्त बना रही है, वो सब अच्छा हो गया। ऐसे ही कान के लिए भी किसी की ग्लानि नहीं सुननी है।
आजकल तो ये आंख और कान और मुंह इन्हों से ही सबसे ज्यादा विकर्म हो रहे हैं, क्योंकि जो नहीं देखना चाहिए वो देखते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, और जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं। और ये सब परोसने वाला है मोबाइल और मीडिया। टीवी और मोबाइल, इसमें ये सब परोसा जाता है। देखो, बाबा की मीडिया विंग है, तो इस मीडिया विंग के कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत से पत्रकार आते हैं, है ना। तो उसमें दो प्रकार की मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं और एक प्रिंट मीडिया, माना जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं, मैगजीन्स। और ये टीवी वगैरह, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है। तो उनको ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप जो न्यूज़पेपर छापते हो उसमें सभी निगेटिव न्यूज़ होती है, फ्रंट पेज देखो निगेटिव न्यूज़, तो आप पॉजिटिव क्यों नहीं दिखाते? आपको निगेटिव बताना भी है तो अंदर डालो, बाहर नहीं, मेन पेज पे नहीं। तो वो कहते हैं कि हम इसलिए दिखाते हैं कि तभी लोग पढ़ेंगे, अगर हम पॉजिटिव डालेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो हम कहते ये आदत की बात है, आप उनको अच्छी चीज़ों का आदत लगाओ। तो कहते नहीं, लोगों का टेस्ट बदल गया है। तो ये भी एक सोच है, क्योंकि यहाँ पे मनोविज्ञान का एक प्रिंसिपल है जो आईटी से उठाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की भाषा में इसको कहते हैं गीगो प्रिंसिपल। गीगो ये अंग्रेजी शब्द है, GIGO इसका स्पेलिंग है, उसका फुल फॉर्म है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब है, अगर आप अपने मन बुद्धि को कचरा देंगे, खिलाएंगे, तो उसमें से कचरा ही बाहर आएगा। तो हमारी बहनें 7 डेज कोर्स में ये बताती है कि सुबह 10 बजे तक आपका जो मन है वो ब्लॉटिंग पेपर का काम करता है। ब्लॉटिंग पेपर एक कागज होता है जो सबको खींच लेता है, जैसे इंक को खींच लेता है। तो ब्लॉटिंग पेपर माना सब कुछ ग्रहण करने वाला। तो बुद्धि सुबह के समय ग्रहणशील होते हैं 10 बजे तक। तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव बातें दो। तो हम कहते हैं न्यूज़पेपर सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह कोई भी मीडिया की न्यूज़ कुछ सुनना नहीं है। सुबह सुबह प्रभात राम सिमर, प्रभात मोरे मन, महाराष्ट्र में कहते हैं प्रभाते मनी राम चिंतित जावा। दोनों का भाव एक ही है कि सुबह सुबह ऊपर वाले को याद करना है, उसकी बातें याद करनी है। आजकल ये इन्होंने चालू किया मीडिया में, लेकिन वो बहुत सुबह चालू करते हैं। इवन एफएम रेडियो चैनल है या टीवी है, ये लोग 5-6 बजे ये बातें सुनाते हैं। अभी लोग तो मेजॉरिटी लोग सोए रहते हैं इस टाइम पे, वो जब 9 बजे उठते हैं या जब भी तैयार साहब दुनियावी कारोबार चाले हो जाते हैं। अभी ये सब बातें किसके ऊपर आई? इंद्रियों के ऊपर से। तो शायद हो सकता है हमारे हाथ में कई सारी बातें कंट्रोल में नहीं हो। जैसे अभी कई लोगों की ड्यूटी 7 बजे चालू होती है कई शहरों में, तो बेचारे तैयार उठेंगे कब, तैयार कब होंगे, जर्नी करेंगे, ऑफिस में जाएंगे, तब तक वो सब एक्सपोजर हो चुका रहता है। तो ये आज की मुरली के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। बाबा ने देखो कर्मातीत अवस्था का लक्षण बताया। कर्मातीत माना याद की यात्रा कब पूरी होगी? बाबा ने ये प्रश्न पूछा आज के मुरली में। तो कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे। अभी ज्ञानेंद्रियों का बताया, कर्मेंद्रिया 5 है। हाथ और पाँव ये 2 कर्मेंद्रिया हो गई, मुख ये तीसरी कर्मेंद्रिया, और चौथी और पांचवी है प्रजनन और उत्सर्जन, जहाँ से मल मूत्र निकलता है। और प्रजनन माना पैदा करने वाली। ये सभी इंद्रिया कर्मेंद्रियों में आते हैं। तो कर्मेंद्रिया धोखा ना दे जब बाबा ये कह रहा है, तो बाबा शायद उसमें ज्ञानेंद्रियों को भी इंक्लूड कर रहा है। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिया कोई भी हमको धोखा ना दे, माना इंद्रियों के वश न हो हम। क्योंकि वश हो गए मतलब जो नहीं देखना चाहिए वो देखा, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुना, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोला।
जो नहीं सूंघना चाहिए वो सूंघा। अभी ये सूंघना किसी को भी बदबू अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये सेंट आजकल जो मारते हैं, खुशबू के लिए सेंट मारते हैं। अभी बाबा के बच्चे जो डॉक्टर है और डर्मेटोलॉजिस्ट है, माना स्किन स्पेशलिस्ट है, उनको पता है कि ये सेंट में क्या होता है। ये सेंट जिस तरह से एडवर्टाइज दिखाई जाती है कि लोगों को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए बॉडी के ऊपर मारते, एक रूम फ्रेशनर होता है, माना रूम की बदबू खत्म हो जाए। अभी इसमें एलर्जेंस होते हैं, बहुत ऐसे पार्टिकल होते हैं जो दिखाई नहीं देते और इससे एलर्जी हो सकती है। जैसे मुझे एलर्जी, कई प्रोग्राम में मैं देखता हूँ हमारा स्वागत सेंट से करते, तो मैं सीधा हाथ जोड़ देता हूँ, प्लीज़ सेंट का आप इस्तेमाल नहीं करना। कई लोग रूम में भी सेंट मार के रखते हैं, गाड़ी में सेंट मार के रखते हैं, और मुझे इससे तकलीफ होती है। तो वो सोचते हैं हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हमारी छींकें चालू हो जाती है क्योंकि बॉडी रिएक्ट कर रही है। लेकिन मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ कि सेंट में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं, अभी पढ़े लिखे लोग इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं, फ्रीमोन्स कहते हैं। ये जो केमिकल होते हैं, ये हमारी अंतस्रावी ग्रंथियों को उत्तेजित करने वाले होते हैं। जो एडवर्टाइज दिखाई जाती है कि कोई भी देहधारी को आप अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं अगर बॉडी पे स्प्रे मारेंगे, तो इसका कनेक्शन है, इसके ऊपर स्टडी हुआ है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बिना वजह के हम इनको इस्तेमाल नहीं करें। क्योंकि बिना वजह के, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई लोगों के पसीने में बदबू होती है, तो वो बदबू से बचाने के लिए सेंट मारते, हम समझ सकते हैं। लेकिन खुशबू निकले और लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, ये इंटेंशन, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग आकर्षित हो गए तो आपको ही प्रॉब्लम होगा। बहुत गहरी बात है, मैं यहाँ पे कंट्रोल कर रहा हूँ। मुझे किसी ने एस्ट्रल अब्यूज, अभी ये अंग्रेजी का शब्द है एस्ट्रल अब्यूज, जो बाबा के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं नंबर वन, और नंबर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते हैं, वो इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। हमको इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, बाबा ने इसका भी जवाब दिया हुआ है, लेकिन अभी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, इसलिए मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ। लेकिन मैं फिर से कर्मेंद्रियों के ऊपर ही आ रहा हूँ। कर्मेंद्रियों को जीतना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कर्मेंद्रियों को हम तभी जीत पाएंगे जब हम संपूर्ण मालिकपन की स्टेज में होंगे। देखो, कुछ दिन पहले बाबा ने भोजन के बारे में बताया था कि जब पसंद का भोजन होता है, जैसे सब्जी आपको अच्छी लगी है, तो रोज दो रोटी खाने वाला एक रोटी और खा लेता है। तो कंट्रोल करना है वहां पे, ये संयम के साथ जाता है, या अष्टांग योग में इसको प्रत्याहार कहा हुआ है। प्रत्याहार बहुत बड़ा शब्द है, आंखों का प्रत्याहार है, जीवा का प्रत्याहार है, इंद्रियों का प्रत्याहार है। प्रत्याहार माना आपका मन और इंद्रिया, ये मन के बिगर इंद्रिया भी कुछ नहीं कर सकती है। तो पहले मन जाता है, फिर इंद्रिया उसका साथ देती है। तो मन का भी प्रत्याहार है। तो अगर मन जा रहा है कहीं पे, तो उसको खींच के वापस लाना है, यही साधना है। तो बाबा ने क्या बताया है कि जब हमारी याद की यात्रा पूरी होगी तो कोई भी इंद्रिय हमारी इच्छा के बगैर नहीं जाएगा। बाबा का समाधान है, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। इस संसार में हमको ऐसे रहना है जैसे कमल पुष्प है। या वो उदाहरण देते हैं कि आपकी नाव समुंदर में है, समुंदर आपके अंदर नहीं है, माना संसार में रहना है लेकिन हमारे अंदर संसार नहीं चाहिए, न्यारा और प्यारा। ये बहुत काल का जब अभ्यास होगा तब हम कर्मेंद्रियों को जीतेंगे। तब तक कर्मेंद्रिया परसेंटेज में धोखा देने के चांसेस है, इसलिए ना उम्मीद नहीं होना है, सर्विस पर हमेशा तत्पर रहना है।
और जब भी समय मिले एकांत में चले जाना है, और जो पॉइंट्स बाबा ने सुनाई उसके ऊपर चिंतन करना है। दो शब्द बाबा के मुझे बहुत पसंद है इसके संदर्भ में, वर्थ रिपीटिंग। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब फिर से माना ही रिपीट होता है, फिर भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो अंग्रेजी के शब्द है, रिवाइज एंड रियलाइज। रिवाइज माना दोहराना है, और रियलाइज माना अनुभूति करना है। तो दोहरा के अनुभूति करना है। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, वो पाठ को याद करने के लिए बार बार पढ़ते हैं और उसका अनुभव में चले जाते हैं। तो हमको भी यही करना है जब भी समय मिले। योगी का लक्षण है कि योगी को एकांत पसंद होता है। तो एक के अंत में खो जाना। एकांत माना जरूरी नहीं आपको साइलेंस वाली जगह मिले। अभी शहरों में रहने वाले कई जगह पर गाड़ियों का कितना आवाज रहता है, भीड़ रहती है। आप मुंबई जैसे शहर में, ऑल मेट्रो सिटीज में कितनी भीड़ है। तो एकांत मिलना जहाँ आवाज नहीं हो शायद सबके लिए संभव नहीं, गांव में या ऐसे स्थान पर संभव है। अदरवाइज बाबा जो कहता है, मुझे बाबा की बातें बहुत अच्छी लगी। बाबा ने एक मुरली में कहा, जब चारों तरफ शांत है और आप शांत हो जाओ तो बड़ी बात नहीं है, अशांति के बीच में शांत होके दिखाओ तो बड़ी बात है। और यही शायद मुझे भाव लगता है। एकांत माना आपके चारों तरफ हलचल है और उसके बीच में आप एक शिव बाबा के याद में खोए हुए हो। तो ये अभ्यास बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा है आपको करना है, क्योंकि लास्ट में आपको ये सब नहीं मिलेगा, आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी। हम युद्ध के मैदान में हैं तो हमको आइडियल सिचुएशन नहीं मिलेगी। लास्ट में तो चारों तरफ हाहाकार होगा, हलचल होगी, उसके बीच में हमको शांत रहना है। कई भाई बहनें डिस्टर्ब हो जाते हैं जब कोई आवाज़ आता है। अभी ये अच्छी बात है, जहाँ आपको सुविधा मिलती है एकांत में रहने की, ज़रूर उसका फ़ायदा उठाओ। लेकिन अभ्यास इस चीज़ का भी होना चाहिए कि जहाँ सुविधा नहीं है वहाँ पे आवाज में, शोरगुल में भी आप शांत रहने का अभ्यास कर सको। कठिन है लेकिन अभ्यास से संभव है। जैसे ये सन्यासी लोग घर बार छोड़ के जंगल क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि संसार में रहेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। तो ये भागना हुआ, इसको पलायनवाद कहा जाता है, कि संसार के दुखों से, चैलेंजेस से, समस्याओं से भाग रहे हैं। लेकिन शक्तिशाली कौन है, तो जो बाबा के बच्चे घर गृहस्थ में रहते हुए बच्चों को संभाल रहे, अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, संसार में रहते हुए अपना कर्तव्य निभाते हुए, शरीर निर्वाह कर्म करते हुए एक परमात्मा की याद में। इसलिए इनको ज्यादा मार्क्स है, बाबा ने कहा था इनको ज्यादा मार्क्स है, पहले से ही बाबा ने डिस्काउंट देके रखा हुआ है। तो कहने का भाव ये था कि कोई बहाना नहीं देना है। आज की मुरली में बाबा ने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न भी बहुत इम्पोर्टेंट है बाबा के, कि क्या त्रिलोकीनाथ कोई है। बाबा ने कहा कोई भी त्रिलोकीनाथ नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं है। तो बाबा तो ब्रह्मांड का मालिक है और हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, तो डबल मालिक ठीक है, पर तीनों लोगों के नाथ ये शब्द है ही नहीं। तो राइट बात बाबा बताते हैं। देखो बाबा बीच बीच में कैसे करेक्ट करते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, वैकुंठनाथ है। तो बाबा ये सब क्लियर कर रहा है। ये छोटी छोटी बातों के गहराई में जाके हमको अपना मनन चिंतन करना है। ऐसे ही ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल समझा है, जबकि सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। आज बाबा ने कहा दादा, परदादा और तरदादा।
तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जो आदम या आदि देव है, ये सब पॉइंट्स अभी तो बाबा के बच्चों को पता है, इसलिए मैं नहीं जाता। मैं मूर्त के ऊपर आऊंगा। मूर्त, बाबा ने कहा तुम नई दुनिया का मूर्त करते हो। तो मुहूर्त करते हैं, तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। मैं मुहूर्त के बारे में एक वाक्य बोलना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहावत है, बहुत पावरफुल है, कि देर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू अ राइट थिंग एंड देर वॉज नेवर अ राइट टाइम टू डू रॉन्ग थिंग्स। माना गलत काम करने के लिए कोई भी मुहूर्त ठीक नहीं है, सही नहीं होता है। और सही काम करने के लिए कोई भी मुहूर्त गलत नहीं होता है। बहुत गहरी बात है। संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है, तो मुहूर्त का प्रश्न कहाँ से आता है? हर सेकंड कल्याणकारी है, फिर भी मुहूर्त देखते हैं। अभी कई लोगों की मुहूर्त देख के शादी कराई जाती है, फिर भी डाइवोर्स हो जाता है। कई लोगों का मुहूर्त देख के घर का उद्घाटन करते हैं, फिर भी उस घर में कितने प्रॉब्लम आते हैं। अभी मुहूर्त से सब हो रहा है, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो हमको ये समझना चाहिए कि इसके ऊपर कर्म है हमारे। भले बाहर से आपने मुहूर्त देखा, लेकिन संस्कारों का क्या? तो कर्मों के अनुसार ये सब होता है। इसके ऊपर और चिंतन करेंगे, समय के अभाव से मैं नहीं जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, फिर से आज कहा, नसीब को नई प्रायोरिटी देना है। नसीब फेटलिस्टिक वर्ड है, सही सही शब्द है प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब है पुरुषार्थ प्लस भाग्य, दोनों जरूरी है, पर पुरुषार्थ भी उतना ही जरूरी है। भगवान आया है इसे सीधे नहीं कहना है, युक्ति से कहना है। लोगों को बोलना है मनुष्य से देवता हम बनाते, आओ और समझो। तो बाबा का समझाने का तरीका, बाबा ने आज विशेष कहा, छुट्टी का दिन है तो मेकअप करो, तपस्या करो, कैसे भी करके तपस्या करो, क्योंकि बाकी कुछ काम में आने वाला नहीं है, छोड़ के जाना है। हर बात गहराई में जाकर समझना है। आज बाबा ने कंप्लेंट भी की है कि मुझे बुलाते नहीं सतयुग में, कि आकर हीरे जवाहरातों के महलों में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं है। 36 प्रकार का भोजन भक्ति मार्ग में खिलाते थे। यह भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वो तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। बहुत गहरी पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से समझना है और दूसरों को समझाना है। लास्ट में क्या होने वाला है? बाबा ने कहा माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, परंतु ऐसी भीड़ हो जाएगी तो बात मत पूछो। लास्ट में ये भीष्म पितामह इन सबको सबको तीर लगने वाला है। विशेष मुझे बात आज की अच्छी लगी, इसको बोल्ड करके लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? तो ये भगवत गीता का श्लोक भी है, दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। तितिक्षा ये गुण बताया है। सहन करना है अर्जुन, तुम्हें सहन करना है, क्योंकि तुम्हें नई दुनिया की स्थापना करनी है। हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी खोलना है। सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है। हम भी स्नेह के सागर, प्यार के सागर शिव बाबा के बच्चे हैं, तो मास्टर स्नेह के सागर है। हमारे सामने आए तो वो अनुभव करे कि परमात्मा का स्नेह हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि आजकल स्वार्थ का स्नेह है, काम है तब तक स्नेह है। तो लोग दुखी हो गए हैं, तो उन्हें सच्चा सच्चा अविनाशी और निस्वार्थ स्नेह का अनुभव कराना है। इस तरह से मनन करके एकांत में जाके जब हम अपने आप को ज्ञान धन से भरपूर करेंगे, तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही होते रहेगी। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ स्थूल धन
आपे ही आएगा, शिव भगवान वाच है। तो चिंता नहीं करे स्थूल धन की, ज्ञान धन से भरपूर करेंगे तो कर्म श्रेष्ठ होगे, जिसके रिटर्न में स्थूल धन मिलेगा। और बाबा लगातार स्वराज्य अधिकारी की बात कह रहा है। आज बाबा ने वही बात कही कि मन अपनी मनमत न चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, और संस्कार आत्मा को नाच न नचावे। इसे ही कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो हमारे अंदर जो राज्य है उसके हम राजा बने, ऐसे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर धारण करना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है। बाबा जो हमेशा कहते आया है, अंतिम समय का नहीं, अंतिम अवस्था का सोचो। अंतिम अवस्था है माया जीत, प्रकृति जीत और कर्मेंद्रिय जीत। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा नहीं दे। एकांत में, एकांत में आधा पौना घंटा प्यार और रुचि से पढ़ाई पढ़ने, सवेरे के समय बाप की याद में रहना है, कर्मेंद्रियों को जीतना है। सेवा में सर्दी ठंडी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है, कभी भी थकना नहीं है। तीन पैर पृथ्वी में, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल, हीरे जैसा बनाना है। सच्चे आत्मिक स्नेह का अनुभव कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर बनना है, और ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। तो स्थूल धन अपने आप आएगा। और मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों संपूर्ण कंट्रोल में रहेंगे, तभी कहेंगे एक धर्म एक राज्य। अच्छा, ओम शांति।